गायत्री साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। आज हम इस विषय पर बात करने वाले हैं कि गायत्री मंत्र किस तरीके से हमारे शरीर पर प्रभाव डालते हैं। जब हम जप करते हैं, जप में मात्र अक्षरों को दोहराते रहने की क्रिया तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मतलब आपने आंख बंद किया और केवल गायत्री मंत्र बोले जा रहे हैं। आप केवल मंत्रों को दोहराने की क्रिया तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, वरन उसके साथ भावना भी जोड़नी चाहिए। भावना जितनी गहरी होगी, मंत्रों का प्रभाव उतना गहरा आपको मिलेगा। भावना का आरोपण किसी नाम या रूप के साथ होता है। भावना का जो आरोपण होता है किसी के नाम या फिर रूप के साथ होता है। जैसे प्रेमिका जब प्रेमी का स्मरण करती है तो उसके साथ पति, प्रेम भावना, आत्मीयता भी जुड़ जाती है। एक प्रेमिका जब अपने पति को याद करती है तो उस स्थिति में उसके अंदर एक आत्मीयता की भावना भी जुड़ जाती है। यही होता है जप का प्राण। इष्ट के प्रति अनन्य भक्ति भावना भी होनी चाहिए। इष्ट के प्रति, जिसकी आप उपासना कर रहे हैं, उसके प्रति एक अनन्य ही भक्ति और भावना भी होनी चाहिए। माता जब बच्चे को पुकारती है तो उसके साथ वात्सल्य भी घुला होता है। एक माँ जो अपने बच्चे को बुलाती है तो उसके साथ एक वात्सल्य भी घुला होता है। छोटा बच्चा जब मम्मी मम्मी पुकारता है तब उसे कुछ निवेदन नहीं करना होता है, मात्र अपना प्रेम प्रदर्शित करना होता है। उसी तरीके से जप के साथ भावनाओं का गहरा संपुट होना आवश्यक हो जाता है। भावनाएं जितनी गहरी होंगी, आपको जप का लाभ उतना अधिक मिलेगा। प्रेम और आत्मभाव का इतना सघन समावेश होना चाहिए, उससे मिलन की, दर्शन की, एकता की, आत्मीयता की, साथ ही समर्पण की असाधारण उत्कंठा हो। यह भावना जितनी गहरी होगी उतना आपको जप का लाभ मिलेगा। आप सब समझ गए होंगे जिस तरीके से एक प्रेमिका जब अपने प्रेमी का स्मरण करती है तो उसके प्रति प्रेम भावना, आत्मीयता भी जुड़ जाती है। यही होता है जप का प्राण। जब अपने आराध्य के प्रति आप जितना गहरी आत्मीयता, भावना, प्रेम, उत्कंठा दिखाएंगे उतना अधिक आपको जप का लाभ मिलेगा। मतलब आपको जप को अक्षरों तक ही सीमित नहीं रहना है, आपको केवल मंत्रों को दोहराने तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि आपको मंत्र बोलते हुए अपनी भावनाओं को भी बहुत अधिक समर्पित करना है। ये हुआ एक पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में बात करते हैं। प्राचीन काल में घड़ी नहीं थी, इसलिए जप की अवधि एवं संख्या का अनुमान लगाने के लिए माला की आवश्यकता पड़ती थी। उसी के आधार पर पता चलता था कि जप की संख्या एवं अवधि पूरी हुई या फिर नहीं। माला एक प्रकार से हाथ में घुमाकर चलाई जाने वाली घड़ी है। तब यह कार्य टाइम पास से भी हो सकता है, अब यह कार्य टाइम पीस से भी हो सकता है और छुट्टी का अलार्म भी बज सकता है। किंतु पुरातन परंपरा अब इतने अभ्यास में आ गई है कि उसे जप का एक अंश ही माना जाने लगा है। इसमें कुछ हर्ज भी नहीं है। साधक को परंपरा निर्वाह का संतोष ही होता है। अर्थात आप जप को महत्व के रूप में माला का महत्वपूर्ण स्थान ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरी चीज। यह किताब है परम पूज्य गुरुदेव की गायत्री की साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि। बहुत ही अच्छी किताब है, इसको आप पढ़ सकते हैं। इसमें गुरुदेव ने मंत्र की अकूट शक्ति, मंत्र कैसे काम करते हैं, जप कैसे काम करता है, जप करते समय किन बातों का ध्यान दे, ऐसी बहुत सारी चीजों पर बहुत ही गहराई से बात किया है। अब एक और अच्छी बात लेकर के आते हैं। तीसरी चीज, जिस प्रकार सितार के तारों पर एक निश्चित क्रम से अंगुलियां रखने पर सुनिश्चित एक स्वर लहरी निकलती है, एक मधुर आवाज निकलती है। जिस प्रकार सितारे के एक निश्चित क्रम से
अंगुलियों रखने पर एक स्वर लहरियां निकलती हैं, एक मिठास भरी ध्वनि निकलती है। उसी प्रकार शब्दों के उच्चारण का एक लयबद्ध क्रम विशिष्ट कंपनों का उत्पन्न करता है। उसी प्रकार शब्दों के उच्चारण का एक लयबद्ध क्रम विशिष्ट कंपनों को उत्पन्न करता है। जैसे सितार के वाद्य यंत्र में लगातार अंगुली की फ्रीक्वेंसी रखने से एक सुनिश्चित स्वर लहरी निकलती है, बहुत प्यारी मधुर आवाज। उसको सुनकर इंसान उसमें रम जाता है, आनंद लेता है। उसी प्रकार शब्दों के उच्चारण का एक लयबद्ध होता है। ओम भूर्भुवस्सुवः एक लयबद्ध क्रम विशिष्ट कंपन को उत्पन्न करता है। कंपन नहीं, एक विशेष कंपन को उत्पन्न करता है, क्रिएट करता है, जो विशेष शक्तिशाली व प्रभावोत्पादक भी होती है। यह जो लयबद्ध विशिष्ट कंपन होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है और बहुत ही प्रभावोत्पादक भी होता है। इन शक्तिशाली कंपनों के संघात से पर्यावरण में उभरने वाले दबाव की आकृति ही मंत्र देवता की आकृति होती है। फिर समझिएगा, इन शक्तिशाली कंपनों के संघात से पर्यावरण में उभरने वाले दबाव की आकृति ही मंत्र देवता की आकृति है। यही मंत्र विज्ञान में देवता की अभिव्यंजना भी है। इसीलिए मंत्रों में महत्व मात्र शब्दार्थ का नहीं, ध्वनि प्रवाह का है। समझिएगा, इसीलिए मंत्रों में महत्व मात्र शब्दों का नहीं है, वरन ध्वनि के प्रवाह का है। एक लयबद्ध ध्वनि के प्रवाह का ही प्रभाव पड़ता है। श्रद्धा के उपरांत मंत्र विज्ञान में दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विशिष्ट ध्वनि प्रवाह के निरंतर आवृत्ति से उत्पन्न लयबद्धता। जब आप मंत्र बोलते हो वह एक मंत्र नहीं रह जाता है। जिस तरीके से सितार की ध्वनि पर अंगुली लगातार फेरने से एक निश्चित फ्रीक्वेंसी से आवाज निकलती है और वह आवाज बहुत ही मधुर होती है, उसी तरीके से जब आप मंत्रों को एक लयबद्धता के साथ बोलते हैं वो एक प्रवाह उत्पन्न करते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली होते हैं और वो बहुत ही अधिक प्रभावोत्पादक भी होते हैं। बांसुरी में 7 छिद्र होते हैं जिन्हें 7 स्वर भी कहा जाता है। आरोह अवरोह के एक निश्चित क्रम से वायु को फूंकते हुए छिद्रों का व्यवस्थित संचालन करने पर एक निश्चित स्वर लहरी उत्पन्न होती है। बांसुरी की बजाने पर भी उसमें एक स्वर लहरी ही उत्पन्न होती है। यह एक ध्वनि का चक्र ही है। मंत्र भी एक विशिष्ट ध्वनि चक्र को जन्म देता है। जिस तरीके से बांसुरी बजाने पर एक शब्द, एक जो लहरी उत्पन्न होती है वो इतनी मधुर होती है कि सुनने पर इंसान उसमें झुक जाता है, मधुरता से ग्रसित हो जाता है। उसी तरीके से मंत्र में भी एक ध्वनि का चक्र ही होता है। देर तक गायत्री मंत्र के सतत रूप द्वारा उत्पन्न हुई शक्तिशाली ध्वनि चक्र निखिल ब्रह्मांड में परिभ्रमण करने लगती है। जब आप गायत्री मंत्र बोलते हैं, एक लयबद्धता, एक लहरी के साथ बोलते हैं, तो उसकी जो ध्वनि चक्रियां होती है वो पूरे ब्रह्मांड में परिभ्रमण करने लगती हैं। पृथ्वी में नहीं, सौरमंडल में नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड में वो परिभ्रमण करने लगती हैं जो लयबद्धता के साथ आपने गायत्री मंत्र बोला था, और वहां हलचल भी उत्पन्न करती हैं। यह ध्वनि चक्र चेतना चुंबकत्व के कारण पूर्व में की गई गायत्री साधना से उत्पन्न चुंबकत्व से जुड़ता है। क्योंकि जो आपने गायत्री मंत्र बोला वो एक लयबद्धता के साथ था, परिभ्रमण भी कर रहा है, तो संपूर्ण ब्रह्मांड में चेतना के चुंबकत्व के कारण, उसमें चेतना का चुंबकत्व भी तो है, आपकी भावना की गहराई भी तो है, तो उससे जो पूर्व में गायत्री साधना से अनंत ऊर्जा चुंबकत्व उसमें जुड़ जाती है और इस प्रकार वह अनंत ऊर्जा स्रोत से जुड़ जाती है। आपके द्वारा गायत्री मंत्र बोलने की जो प्रवाह ऊर्जा थी वो पूरे ब्रह्मांड में परिभ्रमण करने लगी, और जो इससे अनादिकाल में गायत्री मंत्र की उपासना हो चुकी है उसकी चेतना की चुंबकत्व उसमें जुड़ जाती है और अनंत ऊर्जा से जुड़ करके वो आपके पास आती है और आपको ऊर्जा से, शक्ति से भरने का महान कार्य करती है। आप समझ रहे हैं कि एक बोला हुआ मंत्र, एक लयबद्धता कितना गहरा प्रभाव डालकर आपके शरीर को ऊर्जा से भर देती है। और समझिएगा आगे, कुछ जात के पक्षी
ऋतु परिवर्तन का लाभ लेने के लिए अपने जन्म स्थान से बहुत दूर उड़ जाते हैं, किंतु समय पर फिर लौटकर अपनी ही जगह वापिस आ जाते हैं। विचारों की मात्रा भी इसी प्रकार की है। उनकी तरंगे मस्तिष्क से उठती हैं। विचारों की तरंगे मस्तिष्क से उठती हैं, विश्व भ्रमण के लिए निकलती हैं और इस यात्रा में वे पुण्य बटोरती और दान पुण्य करती हुई तीर्थ यात्रा जैसी रीति नीति अपनाती हैं। आप समझिएगा, जो आप यह मंत्र बोलते हैं वो लयबद्धता के साथ विश्व ब्रह्मांड में परिभ्रमण करता हुआ, यात्रा करता हुआ, दान पुण्य करती हुई तीर्थ यात्रा जैसी रीति नीति अपनाती हैं। भले या बुरे विचार घर से निकलते हैं और अपने साथ सजीवताओं का एक पूरा झुंड लेकर अपने उद्गम स्थान पर अपेक्षाकृत अधिक बलवान होकर लौटते हैं। इस प्रकार के अनुसार मनुष्य अपने विचार संपदा से जहां असंख्यों को लाभान्वित करता है, वहां उनसे बहुत कुछ भी लाभ प्राप्त करता है। मतलब आप जब गायत्री मंत्र का जप कर रहे होते हैं, एक लयबद्धता, जिस तरीके सितार की लयबद्धता से एक प्यारी मधुर सी आवाज निकलती है, बांसुरी की एक मधुर आवाज निकलती है, वैसे आप गायत्री मंत्र बोलते हैं तो उसके जो विचार तरंगे विश्व ब्रह्मांड में परिभ्रमण करती हुई, वहां जो इससे पूर्व में गायत्री मंत्र के लोग जप कर चुके हैं, ऋषि मुनि, उनकी चेतना की चुंबकत्व उसमें जुड़ती हैं और वो सब शक्तियां वापस आपके पास ही आ जाती हैं। जिस तरीके से ऋतु परिवर्तन के साथ पक्षियों कहीं और जाते हैं और फिर वापस अपने स्थान पर आ जाते हैं, इस तरीके से मस्तिष्क रूपी समुंदर विचार रूपी बादलों को आकाश में उड़ाता है। समझिएगा, मस्तिष्क रूपी समुंदर विचार रूपी बादलों को आकाश में उड़ाता है। वे लौटते हैं और सजीवताओं, अनुभवों, अनुदानों की पोटली अपने अभिनव कमाई के रूप में अपने साथ लाते हुए आते हैं। जब वो उड़ते हैं तो अकेले नहीं आते हैं। जिस तरीके से चिड़िया अपने स्थान से उड़कर कहीं जाती है, फिर अपना साथ भोजन प्रसाद की व्यवस्था करके आती है, आपके द्वारा लयबद्धता के रूप में बोला हुआ गायत्री मंत्र विश्व ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हुए पुण्य को बटोर करके लेके आता है, दान पुण्य भी करता है, तीर्थ यात्रा जैसी रीति नीति अपनाता है, और इतना ही नहीं, अपने साथ अनुदानों की पोटली पुण्य की शक्तियां लेकर के अपने पास आता है। शब्द के साथ ऊर्जा लौटती है, शब्द के साथ ऊर्जा लिपटी रहती है। जब आप शब्द बोलते हैं तो उसके साथ एक ऊर्जा भी लिपटी रहती है। यदि कोई हल्की सी ध्वनि लगातार 1 वर्ष तक जारी रखी जाए और उसकी ऊर्जा संग्रहित रखी जाए तो उससे इतनी गर्मी मिलेगी जो 1 कटोरी पानी को खौला सकती है। मतलब शब्दों में एक ऊर्जा रहती है और वो शब्द आपके अंदर भरपूर मात्रा में प्राण शक्ति और ऊर्जा लेकर के आते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज जो आपने सीखा आपको बहुत अच्छा लगा होगा और मंत्र किस तरीके से कार्य करते हैं आपको समझने में आसानी होगी। और आपको खुद पढ़ने की इच्छा हो तो गुरुदेव की किताब है गायत्री की साधना की वैज्ञानिक पृष्ठभूमि, मंत्र कैसे काम करते हैं, मंत्र का विज्ञान क्या है, गायत्री मंत्र की शक्ति क्या है, ध्यान का विज्ञान क्या है, इसमें सब कुछ दिया है, इसको आप पढ़ सकते हैं।